गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आगे लेसन 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का फर्स्ट पेज देखा था। बादशाह अकबर और बीरबल के बारे में हमने बात करी थी। उनका एक दरबारी था जो ख्वाजा सरा बीरबल को नादान और मूर्ख समझता था। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए वो तरह तरह के तरीके निकालता रहता था। तो उसने एक प्लान बनाया और बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बादशाह को कुछ प्रश्न दिए और ये प्रश्न पूछने के लिए कहे। अब आगे ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। इस नकली अक्ल बहादुर की कलर खुल जाएगी। ख्वाजा साहब अपनी अचकन यानी लंबा कोट और पगड़ी यानी जो सिर पे पहना जाता है वो ख्वाजा सरा अपना पहनावा जो पहना हुआ है वो पहनकर वो आराम से अकबर के पास आते हैं और सिर झुकाकर बोलते हैं कि बीरबल बड़ा ही बुद्धिमान बनता है, बहुत ही अक्लमंद बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल पूछो और पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लो, यानी कि वो कितना अक्लमंद है वो हमें पता चल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। ख्वाजा के अनुरोध करने पर यानी ख्वाजा सरा के कहने पर बादशाह अकबर बीरबल को बुलाता है और उनसे कहता है कि बीरबल, ये जो परम ज्ञानी ख्वाजा साहब है, जो बुद्धिमान ख्वाजा साहब है, वो तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, 3 सवाल करना चाहते हैं। क्या तुम उनके प्रश्न का उत्तर दे पाओगे? तुरंत ही बीरबल कहते हैं, जहाँपना जरूर दूंगा और खुशी से दूंगा, आपको जो भी पूछना है पूछो। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल एक पेज पर लिखकर बादशाह अकबर को दे दिया। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न यह था कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, यानी कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, तो उसका सेंटर कहाँ है। तो बीरबल ने तुरंत ही वो जहाँ खड़ा था वहीं पर ही उसके हाथ में जो छड़ी यानी लकड़ी, तो जो लकड़ी थी वो ज़मीन पर गाड़कर ज़मीन पर रखकर उत्तर दिया कि यही स्थान, यही जगह चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, यानी कि मेरी लकड़ी जहाँ रखी है वहीं पे ही दुनिया का केंद्र है, सेंटर है। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो फीते यानी फुट्टा, जिसको हम मेज़र टेप कहते हैं, कि फीते से सारी दुनिया नाप ले और मेरी बात को गलत साबित कर दे। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक बेर मंगवा कर कहा, बेर के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं।
ख्वाजा साहब को उसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर टाणों की संख्या से तुलना कर ले। अब दूसरे प्रश्न की बारी आई। दूसरा प्रश्न, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि आकाश में, आसमान में कितने तारे हैं। तुरंत ही बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया और एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर ख्वाजा साहब को उसमें कुछ संदेह यानी शंका, अगर उसमें कुछ शंका हो तो वो भेड़ के बालों को गिन ले और तारों की संख्या से तुलना कर ले। वैसा कभी हो सकता है क्या? हम कभी बालों को गिन सकते हैं या आसमान में जो तारे हैं वो उनको कभी हम गिन सकते हैं? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अब ख्वाजा सरा का दिया हुआ तीसरा और लास्ट क्वेश्चन था, संसार की आबादी कितनी है, यानी कि ये दुनिया की जनसंख्या कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने कहा, जब तीसरा प्रश्न अकबर ने पूछा तो बीरबल ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि जहाँ पना संसार की आबादी, ये दुनिया है, ये दुनिया की जो जनसंख्या है वो पल पल बढ़ती रहती है और घटती भी रहती है, क्योंकि लोगों का मरना जीना लगा रहता है। हर पल कुछ न कुछ लोग नए आते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं, तो लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसीलिए यदि हम सभी लोगों को एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे इकट्ठा किए और तब हम सबको गिनकर ठीक ठीक उसकी जो संख्या है वो बता सकते हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा सरा नाक मुँह बिसोट कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बादशाह अकबर बीरबल के ये तीनों उत्तरों से बहुत ही संतुष्ट हुआ, लेकिन ख्वाजा साहब ने अप्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा, आपको उसके उत्तर देने ही पड़ेंगे जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो बीरबल उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपके सवाल जैसे ही है वैसे ही मैंने आपको उत्तर दिए हैं, वैसे ही मैंने आपको जवाब दिए हैं। पहले आप मेरे सभी जवाबों को गलत साबित करो, फिर आगे आपको जो करना है वो कर सकते हो। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। फिर ख्वाजा साहब का मुंह बंद हो गया और वो कुछ भी नहीं बोले। तो बच्चों, यहाँ ये बीरबल की जो चतुराई है, जो बुद्धिमान है, उसके बारे में हमें बताया गया है। थैंक यू।